मैं सच को हारते हुए नहीं देख सकता मैडम। इस लड़ाई में अगर फिर से मेरी जरूरत पड़े ना मैडम, मुझे फिर से बुलाइएगा। ओके? तुमने इतना ही कह दिया, काफी है। थैंक यू, बाय। तरुण पर मेरा विश्वास गलत नहीं था। अर्जुन, लव भैया और निहारिका भाभी ओनर से मिलना चाहते हैं। माँ, भाभी, अब आप दोनों के ड्रामे में एंट्री करने का टाइम आ गया। माँ, आप बनेंगी सिद्धार्थ सिंह की वाइफ और दीपिका भाभी और मैं बनेंगे उनके बेटे। लेकिन दिया, तुम और भाभी आप दोनों को अपनी चाल पर फोकस करना होगा। ऐसे औरतों वाली चाल से काम नहीं बनने वाला। बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ अर्जुन, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अरे आप दोनों डर क्यों रही हैं? हम तीनों साथ में होंगे, कर लेंगे हम, आप डरिए मत। खराब है क्या तुम्हारा? अपना ब्रोकरेज क्या है ये बताओ। मुझे ब्रोकरेज 5% से कम पे नहीं लेने वाला मैं। क्या 5%? ये क्या 4-5 लाख की डील है क्या? और तुम्हें पता तो है कि जमीन की वैल्यू क्या है? जमीन की वैल्यूएशन के हिसाब से 15 करोड़ ब्रोकरेज बहुत ज्यादा है। 3% से 1 पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। मंजूर हो तो बताओ, नहीं तो डील कैंसिल। भैया आप क्या कह रहे हैं? निहारिका तुम चुप रहो। मैं ऐसे लोगों के साथ आए दिन डील करता हूँ और इस आदमी के लिए 9 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, मेरे साथ चलती रहो, पीछे मत मुड़ना। जी कितने चलिए मोरनी बढ़ के। मेरा मतलब है कितने चलिए। अरे कोई गल नहीं, आप लोगों के लिए 3% है। 3% फाइनल देन? ठीक है, उन लोगों को कॉल करो, हम और वेट नहीं कर सकते, समझे तुम? बिल्कुल। जी आपको प्यार हो गया क्या मेरे से? मुझे लेनी है तो बताओ, और अगर नहीं लेनी है तो वही बताओ। नहीं तो मुझे आज ही किसी और क्लाइंट के साथ इनकी मीटिंग फिक्स करवानी है। भैया ज्यादा सोचने के चक्कर में ये डील हाथ से निकल जाएगी, प्लीज डन कर दीजिए। मुझे मंजूर है। तुम पेपर वर्क लाइन अप करो और इनसे पूछो कि पैसा कैसे ट्रांसफर करना है। ओ जी कर लो बात, ये हुई ना असली बिजनेसमैन वाली बात। मुबारका सर, मुबारका। अब इस जमीन पे अग्रवाल कंस्ट्रक्शन का ही प्रोजेक्ट बनेगा। तो देखिए जी, लव पाजी को डील मंजूर है। अब कागज का काम कैसे होगा ये आपको बताना होगा, और पेमेंट की बात भी कर लेते हैं। पेपर वर्क के लिए मेरा लॉयर तुम्हें कॉल करेगा, लेकिन पेपर्स की फॉर्मेलिटी से पहले हमें 50% टोकन चाहिए। जी लेकिन इतनी बड़ी रकम शाम तक कैसे अरेंज होगी? 50% मतलब 300 करोड़, और इसे अरेंज करने के लिए कम से कम मुझे 1 हफ्ता चाहिए। सॉरी मिस्टर अग्रवाल, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कोई और डील कर लेंगे। वैसे भी आज भी आप हमें ठीक ही लगे। आनंद जी, आप इस डील के लिए किसी और से बात करवाइए। तो लव पाजी क्या कर रहे हैं आप? फिर से वही बात? अरे रुकिए, आप पेपर्स रेडी कीजिए, कल शाम तक आपके पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। निहारिका, अब भैया 1 सेकेंड, 50% पैसे हम आपको ट्रांसफर कर देंगे और फिर आप घर आ जाइएगा पेपर साइन करने। राइट। और वैसे भी औरतों को अंडर एस्टिमेट करने के लिए मर्द बैठे हुए हैं, माफ कीजिएगा। आप अपने पार्टनर से ज्यादा समझदार लगी हमें। तो फिर
मिलते हैं कल चाय पे। इसे मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आई नीड योर हेल्प। और अब से तुम्हें कंपनी की बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी। ऑफ कोर्स भैया, ये कोई कहने की बात है? अरे मैं आपकी बिजनेस पार्टनर हूँ, खुश और मैं हमेशा आपके साथ है। निहारिका, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी, डोंट माइंड। हाँ, लेकिन मुझे कुछ से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसलिए अब से इस प्रोजेक्ट का हर एक फैसला हम दोनों मिलके करेंगे। थैंक यू सो मच भैया। वैसे आपको याद है ना, हमारे पास सिर्फ कल का ही वक्त है पैसे अरेंज करने के लिए। डोंट वरी, उसका इंतजाम भी मैंने कर लिया है। कंपनी के अकाउंट में जितना भी कैश है वो मैंने निकाल लिया है। घर को मॉर्गेज करने का पेपर वर्क भी पूरा हो चुका है। थोड़े ही देर में वो पैसे भी मिल जाएंगे। और रहा सवाल लोन का, उसका चेक भी आ चुका है। तो कुल मिलाकर 600 करोड़ का इंतजाम मैंने कर लिया है। लगता है आपको हमारा घर काफी पसंद आया है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। आपका घर देखकर तो हमें अपने घर की याद आ गई। ओ जी, लगता है काफी प्यार से बनवाया आपने इसे। हाँ, लेकिन फिलहाल थोड़ा ओल्ड फैशन्ड है। पर आप लोग जब अगली बार आएंगे ना, तब तक ये चेंज हो जाएगा। मैंने कल इंटीरियर डिजाइनर को भी बुला लिया है। वैसे आपकी मम्मी नहीं नजर आ रही है, वो रास्ते में है क्या? वो क्या है ना, एक्चुअली कल रात अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। वो काफी सालों बाद इंडिया आई है ना, आप तो जानते ही हैं। यहाँ की हवा में पोल्यूशन और खाने में मिलावट है, तो हम उन्हें साथ नहीं लाए। अब कोई बात नहीं, सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद हम पेपर्स को होटल में ले जाएंगे और माँ से साइन करवाने के बाद आपको वापस भिजवा देंगे। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं, इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? हाँ जी, तबीयत खराब हो गई है, क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज, अब सारी बातें खड़े खड़े करेंगे क्या? आइए ना, अंदर आइए प्लीज। प्लीज बी सीटेड, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। अब माफ कीजिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बड़े शोशा टाइप लोग हैं। हमारी आंखों से चश्मे उतर ही नहीं रहे। वो क्या है ना, लंदन में हमें बड़ी सटल लाइट्स की आदत है, तो जैसे ही तीखी रोशनी आंखों में जाती है तो सर थोड़ा भन बना जाता है। माइग्रेन, यू सी, राइट? तो इसीलिए हमारी नाक से एटीट्यूड और आंख से चश्मे उतरते ही नहीं है। ये सब फॉर्मेलिटीज तो होती रहेगी। बन्नो, बन्नो, प्लीज, आप लोग पहली बार घर पर आए हैं, कुछ खा लीजिए। थैंक यू। मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल ये सब मंगवाया है। आप लोग खाना स्टार्ट कर दीजिए, तब तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा एडवांस पेमेंट। जी हाँ, बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है, पहले पेट पूजा बाद में करे काम दूजा। अरे वाह, ये तो बड़ा ही टेस्टी है। आपने बनाया निहारिका जी? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने नहीं बनाया है, ये कोलकाता की बेस्ट दुकान से मंगवाया है मैंने। और ये जो चाय है ना, ये घर पर बनी है। हाँ, वही मैं सोच रहा था। आपको देख के लगता नहीं है कि आपको खाना बनाना भी आता होगा। अब मेरा मतलब है कि आप बिजनेस वुमेन है ना, तो आपको तो टाइम ही नहीं मिलता होगा, राइट? हाँ, अभी घर पर इतने सारे नौकर चाकर हैं, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती कुकिंग करने की।
लंदन में तो इतने नौकर मिलना ही मुश्किल है। अब इतने पैसे होते हुए भी खुद का काम खुद ही करना पड़ता है। ओ जी, आपकी शक्ल देख के तो ऐसा लगता है जैसे आप बहुत फैशनेबल है। ओ जी, ऐसा फैशन सेंस तो लंदन में भी देखने को नहीं मिलता। और आपकी शक्ल मुझे किसी हीरोइन की याद दिलाती है। वो क्या हो गया पाजी? कोई गलती होगी क्या? क्या हुआ भैया? कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मुझसे एक गलती हो गई। मैं ऑफिस से अपना लकी पेन लाना भूल गया। मैं हर डील उसी से साइन करता हूं, पर पता नहीं क्यों आज छूट गया। अब आप दोनों पेपर्स में साइन करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मुबारका जी, मुबारका। ओ पाजी, आपके इस फैसले से ना मैं बहुत हैप्पी हूं जी। वैसे बातें शातें तो होती रहेंगी, अब मेरी ब्रोकरेज शोकरेज दे देंगे हम। पहले पार्टी को तो जाने दो। सर, मैं भी चलता हूं आप लोगों के साथ। वहीं आपके मदर के साइन भी ले लूंगा। पेपर्स भी कल सबमिट हो जाएंगे। जी, बधाई हो मिस्टर अग्रवाल। आपके साथ ये डील साइन करके हमने जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। अब हम निश्चिंत हो गए कि हमारी जमीन बिल्कुल सही हाथों में गई है। हाँ तो बुलाइए ना पुलिस को, ये भी करके देख लेते हैं। मेरे ही घर में आकर तुम मुझ पर धौंस जमा रही हो। तुम जैसे सड़क छाप लोगों को कैसे हैंडल करना है ना, मुझे बहुत अच्छे से आता है। भाभी, इस बार नहीं। मेरे लिहाज का गलत फायदा मत उठाइए। तरुण, थैंक गॉड तुम आ गए और बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। देखो ना इन दोनों को, कैसे जबरदस्ती हमारे घर में घुस के तमाशा कर रहे हैं। लाहिरी अंकल को बोल के इन पे कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते तुम, ताकि इनका इस घर पे घुसना हमेशा के लिए बंद हो जाए। बेचारे अभी भी यही सोच रहे हैं कि ये घर अमिताभ अग्रवाल के नाम का है। अरे इन्हें बताओ ना, इन्हें बताओ कि ये घर पापा का नहीं, अब हमारा है। अर्जुन, बस, अब बस।
अब तुझसे मैं बात नहीं करूंगा, मेरा लॉयर तरुण बात करेगा। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मतलब मुझे आपसे लड़ना नहीं होगा, मैं डायरेक्ट घर में एंट्री कर सकता हूँ। फिर मेरा आपका लॉयर आपकी तरफ से लड़ेगा और मेरा लॉयर मेरी तरफ से, यही है ना? ये लव भैया, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तरुण जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इस वक्त हमारा लॉयर बन के खड़ा हुआ है यहाँ पे। तरुण, ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है बताओ मुझे। अर्जुन क्या कह रहा है? ये किसके पेपर से? हाँ, किसके पेपर से ये? ये वही पेपर्स हैं जिन पेपर्स पर आप दोनों ने अपने हाथों से कल साइन किया था, जिन पर लिखा है कि आप अपनी मर्जी से ये सारी प्रॉपर्टी एंड बिजनेस मिस्टर अमिताभ अग्रवाल के नाम पर कर रहे हैं। तो फिर बस यूं समझिए कि आपकी तरह हमने भी आपसे अपना हक वापस ले लिया है। सुनना चाहेंगे कैसे किया? अरे मैडम जी, जमीन की अब बात कर रही है ना, वहीं पे खड़े हैं हम। ओनर से कब मिलवा रहे हो? ओनर यहाँ पे नहीं रहते, लंदन में रहते, बिजी आदमी। बात आगे बढ़ेगी तो आएंगे। वो ब्रोकर तुम थे? और भाभी आप पूछेंगे नहीं वो दो आदमी कौन थे जो आपकी तारीफों के पुल बांध रहे थे? वो दो आदमी मैं और दीपिका भाभी थी। समझी निहारिका भाभी और वो घूंघट में औरत सिद्धार्थ सिंह की वाइफ, वो थी हमारी टैलेंटेड सासू माँ। और भाभी, तरुण हमारे साथ शुरुआत से था। क्या हुआ भाभी? आपको सुनकर चक्कर आ रहा है क्या? और वो जो 600 करोड़ ट्रांसफर किए थे वो पैसे? वो मेरे पास है और बिल्कुल सेफ है। और वो पैसे जो आपको मिलने से रहे, जिसकी उधारी अब आप लोग को चुकानी है। अर्जुन, अब इतना भी परेशान मत करो ना। देखो अर्जुन, मैं भाभी को दुखी नहीं देख सकती। तुम्हें पता है उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, रिंकल्स आ गए तो। हाँ। चलिए मैं आपका स्ट्रेस कम कर देती हूँ। अब आप दोनों के रोड पर आने वाले प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाते हैं। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। अब निहारिका भाभी, आप अपना फोन चेक कीजिए, मैंने आपको एक मैसेज भेजा है। हाँ कीजिए ना। ब्रोकर का नंबर? हाँ भाभी, ये वही ब्रोकर है जिसने हमें हेल्प की थी घर दिलवाने में। वो घर ना बहुत ही अच्छा है। अब I mean, अच्छा था, क्योंकि हम लोग तो यहाँ बहुत जल्दी शिफ्ट करने वाले हैं ना। आप इससे बात कीजिए, ये आपकी हेल्प जरूर करेगा। भाभी, आपको यहाँ आकर अधूरापन का एहसास हो रहा होगा ना, क्योंकि जिसके साथ आप पहली बार इस घर में आई थी, आज वो ही इस घर में नहीं है।
जानती हो दिया, जब हम पैदा होते हैं ना, ये तभी डिसाइड हो जाता है कि हमें किसके नाम से जाना जाएगा। ये दुनिया चाहे कितनी ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन शादी से पहले हमें हमारे पिता और शादी के बाद हमारे पति, इन दोनों के नाम से जाना जाता है। इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं या पति और पिता का नाम हमारे वजूद को पूरा करता है, नहीं, पूरे हम इनके बिना भी हैं। अरे हम तो उनका नाम सिर्फ इसलिए जोड़ते हैं जिससे वो हमारे वजूद को और खूबसूरत बना दे। लेकिन अगर वही इंसान आपको कमजोर कर दे, आपके अस्तित्व को धिक्कारता रहे, तो ऐसे इंसान का ना होना ही अच्छा है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पति, नहीं चाहिए। दिया, मैंने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को संभालने की, लेकिन जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा? दिया, मैं ऐसे ही खुश हूं तुम लोगों के साथ, जो सच में मेरे अपने हैं। हुआ मैं कहती हूँ वो अच्छा हुआ भैया। उन बेवकूफों पर भरोसा वाला प्लान ऐसे पूरा नहीं कर पाते भैया, बाद में हमारा नुकसान ज्यादा होता भैया। प्लीज, अपने लालच में आकर मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। भैया क्या बोल रहे हो आप? भैया मेरी बात सुनो भैया, देखिए आप एक प्लेयर खुद रह चुके हो ना, फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि एक सेट जीत जाने से कोई पूरा मैच नहीं जीत जाता? भैया एक प्लेयर हमेशा कमबैक कर सकता है और 11 जनों ने सिर्फ एक बाजी मारी है, पूरा टूर्नामेंट खेलना अभी बाकी है। आई प्रॉमिस यू भैया, इस मैच में वो जरूर हारेंगे। मेरी बात सुनिए भैया। नाकामी है कविता, मैं जानता हूँ दोनों को। इस जीत के बाद उनका कॉन्फिडेंस साथ पे आसमान पर आ गया होगा। अब एक ही रास्ता है, हमें मिलकर उन्हें रोकना होगा। भैया मेरी तरफ देखिए भैया, आप कहीं दोबारा अर्जुन पे अटैक करवाने का तो नहीं सोच रहे हैं ना? भैया मेरी बात सुनिए, हम ऐसा फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। इट इज वेरी वेरी रिस्की। अर्जुन के साथ उसका पूरा परिवार खड़ा है भैया। भैया प्लीज फॉर गॉड सेक ठंडे दिमाग से सोचिए। खुराना अंकल ने भी हमें इसी के अगेंस्ट वार्न किया था। हमें फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए भैया, प्लीज समझिए। मेरी फिक्र मत करो, अपने गेम पर ध्यान दो। भैया मेरी बात सुनो भैया, प्लीज जाओ। अर्जुन और दिया, एक दूसरे की ताकत होना तुम दोनों बेस्ट कपल। दो जिस्म एक जान, एक दूसरे की गुरूर। आज तक मैंने तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मैं इस ताकत को तोड़कर ही मानूंगा। तोड़ दूंगा इस गुरूर को। अब मैं तुम्हारे रिश्ते में इतना दरार भरूंगा जो कभी भर नहीं पाएगा। फिर एक दूसरे के साथ खेलना तो क्या, तुम एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करोगे। माधुरी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस डॉक्टर को घर पे मत बुलाओ, हर चीज में मना करता है। हाँ, अब इतने दिन जितने बार मना किया मैंने बात सुनी, लेकिन आज अगर मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ तो क्यों रोकेगा वो? मुझे रोक रहा है। बुढ़ापा आ गया आपका, लेकिन फिर भी आपने बच्चों की तरह जिद करना नहीं छोड़ा अभी तक। कौन सी जिद कर रहा हूँ मैं? हाँ, जो जो उसने कहा मैंने आज तक माना। अब ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? ओफो पापा, आप तो डॉक्टर से सही में गुस्सा होके आ गए। उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने बस और एक हफ्ते रेस्ट लेने के लिए कहा है आपको, उसके बाद आप स्ट्रेस ले सकते हैं। और स्ट्रेस भी किस बात का? बिजनेस का। उसके लिए कुछ है ना? ऑफ कोर्स, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। I mean, संभालने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे बिजनेस तो ज्यादा कुछ समझ में आता है नहीं, लेकिन आपसे बात कर करके पूछ पूछ के थोड़ा बहुत तो सीख ही जाऊंगा। कुछ
कुछ पूछ के सीख लूंगा मतलब? तूने कहा था तू सब समझ गया और तेरे कहने पे मैंने डॉक्टर से बात की थी। कुछ तू भी ना, अब मुझे ही ऑफिस जाना पड़ेगा। तू जा या मैं जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? आखिर हैं तो दोनों नील बट्टे सन्नाटा। लेकिन तू टेंशन मत ले, तू खेलने पे ध्यान दे। मैं पापा से बात करके सब समझ लूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? मैं किसी को कुछ समझाने वाला नहीं हूं माधुरी, समझा दो इन्हें। मैं ऑफिस जाऊंगा और देखता हूं कौन रोकेगा मुझे। ओहो पापा, मैं हूं ना, जरूरत पड़ी तो आप फोन पे समझा दीजिएगा, मैं आपसे बात करते रहूंगा। अब चलिए, आप अभी से समझाने की कोशिश कीजिए मुझे। चलिए आइए। बेटा, बहुत बुरा लगता है कुश को देखकर। बेचारा कितना अकेला पड़ गया। कौन कह सकता है उसे देखकर कि उस पर क्या बीत रही होगी। हाँ माँ, लेकिन कुछ अकेला नहीं है। दीपिका भाभी भी अकेली पड़ गई है। उन दोनों ने अपने बारे में बिना सोचे हमारा साथ दिया। माँ, हमें उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ बेटा। माँ। हाँ बेटा। माँ, सारी डेकोरेशन हो गई है, रूम बहुत प्यारा लग रहा है। आप एक बार चल के देख लीजिए ना। जरूर जाके देखूंगी बेटा, मगर तेरे चेहरे की खुशी देख के ही पता चल रहा है कि डेकोरेशन जरूर बहुत अच्छी हुई होगी। अब चल कुछ खा ले। सुबह से इस सरप्राइज के चक्कर में तूने एक निवाला तक पेट में नहीं डाला। जी माँ। भाई कुछ शुद्धिकरण के चक्कर में सुबह से कमर भी सीधी नहीं की मैंने। चल तो लो, अब तुम्हारे कमरे का शुद्धिकरण का प्रोसेस पूरा हुआ। अब ये कमरा पूरी तरह से तुम दोनों की स्पेशल नाइट के लिए रेडी है। तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भाभी, हमारे हवाले कुछ तू भी चला जाएगा? मुझे ना बहुत नींद आ रही है। नाटक मत कर, नींद नहीं आ रही है। कल सुबह बात करते हैं, नींद आ रही है, नींद आ रही है। कुछ भाभी चलिए चलिए। हाँ, चलो। भाभी, तुम दोनों को ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मतलब? बाय। कुछ भाभी, मैं दरवाजा लॉक कर देता हूँ। हाँ, लॉक। नहीं, मैं पूछ रहा था, मतलब। हाँ, मेरा मतलब है लॉक करना ठीक रहेगा शायद। वो भाभी भी ना बहुत शरारतें करने लगी हैं। सुबह ही समझ जाना चाहिए था मुझे कि वो मुझे क्यों बार बार रोक रही हैं। नए बहाने बना रही थी। हाँ, कुछ भी अजीब बिहेव कर रहा था। मुझे रूम में आने नहीं दे रहा था, रोक रहा था मुझे। अब समझ आया। कहाँ जा रही हो? दिया, थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना मेरे पास। दिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है, कब से। आज मौका मिला है, कहने दो।
पता नहीं इसके बाद इतनी हिम्मत जुटा पाऊं या नहीं। या तुमसे मिलने से पहले कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे ये कहूंगा कि जब भी तुम मेरे करीब होती हो मैं कैसा महसूस करता हूं। क्या महसूस करते हो? माँ, माँ, बेटा, मैंने तुझे कभी खेलने से मना नहीं किया। बबलू की जिंदगी का सवाल है बेटा। मैं जानती हूँ कि बैडमिंटन का ये टूर्नामेंट तेरा और अर्जुन का सपना है, पर बेटा सपना जिंदगी से तो बड़ा नहीं होता है ना। मत खेल बेटा। माँ, अर्जुन से कुछ मत कहना। नहीं माँ, ये बहुत बड़ी बात है, मैं अर्जुन से नहीं छुपा सकती है। नहीं दिया। माँ प्लीज माँ। नहीं दिया, तुझे मेरी कसम माँ। अगर अर्जुन को पता चल गया बेटा, वो चुप नहीं बैठेगा। मुझे बहुत डर है कि अगर गुस्से में आके बोलूं बबलू के साथ। नहीं बताना। क्यों? ऐसी क्या बातें चल रही है माँ बेटी के बीच जो मैं नहीं सुन सकता?